चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 10th वालों के लिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाई स्कूल एग्जामिनेशन रेगुलर 2021 का साइंस का यानी कि विज्ञान का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है। यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी मीडियम वाले भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टाइम 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी 80 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने आ चुके हैं, उससे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश आप आ चुका है, आप सामने है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, किंतु प्रश्न के मार्क 5 से 22 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। सेकंड वाला है, यानी कि प्रश्न के मार्क 1 से 4 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। कुल अंक यानी 20 अंक का आपका क्वेश्चन में होगा। थर्ड वाला है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके समूह अंक हैं, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने यहाँ पर दिया जाएगा। चौथा है, प्रश्न मार्क 5 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में देना होगा, यानी मिनिमम आपको 30 शब्दों में इसका आंसर देना होगा। पांचवा है, प्रश्न मार्क 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में देना होगा। छठा है, प्रश्न मार्क 15 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 120 शब्दों में आपको देना होगा। सातवां है, प्रश्न मार्क 20 से 22 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है यह क्वेश्चन, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर को आपको इन दोनों ही मीडियम वाले लोग देख सकते हैं, इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है। रिक्त स्थान भरिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपको रिक्त स्थान भरना है, यानी खाली स्थान आपको भरना होगा। तो पहले क्वेश्चन का आ वाला क्वेश्चन है, क्षैतिज पंक्तियों को, यानी क्षैतिज पंक्तियां जो होती हैं वह उन्हें कहा जाता है। फ्रेंड, जो क्षैतिज होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपको इसको बताना होगा। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए इसे को आपको सॉल्यूशन करना होगा। फिलहाल के इसका आपको जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इनके अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है। फ्रेंड, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी जो गंदे पदार्थ होते हैं वह जो शरीर से बाहर निकलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, आपको इसका जवाब देना होगा। छठा वाला यानी आपका सवाल क्वेश्चन भी आ चुका है कि विकासीय यानी विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिकता यानी समानता से है, किससे समानता से है, आपको यह भी बताना होगा। विद्युत विभव का सही मात्रक है, यानी विद्युत विभव का सही मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा विद्युत विभव का सही मात्रक आपका वोल्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है। फ्रेंड्स, कैसी समस्या है, आपको यह भी बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है, आपके सामने वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। सही जोड़ी बनाइए, यानी कि आपको मिलान करना होगा। आ वाला खंड यानी कि स्तंभ आ, स्तंभ आपके सामने आ चुका है। सिरका है, फ्रेंड, जो सिरका होता है उसमें क्या होता है, तो सिरका में आपका एसिटिक एसिड होता है, यानी कि एसिटिक अम्ल होता है। आपका मादा क्या है, तो मादा में यानी क्या होता है, तो मादा में आपका एस्ट्रोजन पाया जाता है। और लिंग यानी कि लिंग सूत्र क्या होता है, तो वह क्या होता है, वह होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। जी फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन होता है, इसलिए आपको पता होगा। नेत्र गोलक की लंबाई कितनी होती है, वह होती है 2.3 सेंटीमीटर। गंगा सफाई योजना, यानी गंगा सफाई योजना कब चलाई गई थी, तो वह चलाई गई थी आपकी 1900, यानी कि 1900 आपकी किसमें चलाई गई थी, 85 में या फिर 1987 में, आपको यह भी बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इससे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। आज का है आप सामने वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। सही विकल्प चुनिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आ वाला क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, यानी जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह कौन सी धातु है, क्या मरकरी, यानी कि पारा एक द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपको पता होगा कि मरकरी है। यानी जो पारा होती है वह आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो कि थर्मामीटर में यानी डॉक्टरी थर्मामीटर में भरी जाती है, तो उसी को हम मरकरी कहते हैं, जो कि Hg इसका प्रतीक होता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और सोडियम क्या होता है, तो सोडियम आपकी मुलायम होती है, बट यह यानी कि ठोस में आती है, यानी कि यह आपकी मुलायम होती है। और एल्यूमिनियम भी आपकी मुलायम यानी कि कठोर होती है, और जिंक भी आपकी कठोर होती है। इसलिए आपका फिलहाल के आपके यानी कि अवस्था में यानी द्रव अवस्था की बात हो रही है, फिलहाल के आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 का वा वाला क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने। वेरी मोस्ट है, वा वाला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है ऑक्सीजन के वहन के लिए, भोजन के लिए, या फिर जल के वहन के लिए, या फिर अम्ल के वहन के लिए। तो आपको पता होगा पादप में यानी जाइलम है, तो वह किसके लिए, यानी जल के वहन के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, मास्टर ग्रंथि का नाम है। फ्रेंड, जो मास्टर ग्रंथि कही जाती है वह किसे कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, फिर इंसुलिन को कहते हैं, फिर थायराइड को। तो आपको पता होगा कि मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर जो ग्रंथि होती है, मास्टर ग्लैंड, वह आपका पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाती है, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आ चुका है यहाँ सामने, लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है। फ्रेंड, जो लेंस की क्षमता होती है उसका सही मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा लेंस की क्षमता
का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मीटर किसका ऐसा ही मात्रक होता है, तो मीटर आपका लंबाई का होता है, यानी कि आपकी जो भुजाएं होती हैं उसका होता है। सेंटीमीटर भी आपको इसमें ही आ जाएगा और किलोमीटर भी आपको इसमें ही आ जाएगा। चलते हैं ई वाले की तरफ, यानी कि सामान्य दृष्टि के यानी कि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहलाती है, वह कितनी होती है, वह 25 सेंटीमीटर होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है, आप सामने वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा, यानी एक वाक्य में आपको इसका आंसर देना होगा कि ऐसी अभिक्रिया का नाम बताइए, यानी कि आपको ऐसी अभिक्रिया का नाम बताना है जिसमें अभिकर्मों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आपको पता होगा कि यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मों यानी जो अभिकारक होती हैं, अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, वह कौन सी कहलाती है, तो वही कहलाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि आपका किस तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ आपको। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट पर, शुद्ध जल का पीएच मान होता है फ्रेंड्स, जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वह कितना होता है, तो वह पता होगा आपको। शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, इनकी वायु की उपस्थिति में होने वाले शोषण का नाम होता है, यानी वायु की जो उपस्थिति में होने वाला शोषण है उसका नाम क्या होता है, आपको इसका जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट पर, विद्युत आवेश का मात्रक होता है फ्रेंड्स, जो विद्युत आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है, वह होता है आपका कूलम होता है। चलते हैं ई वाले की तरफ, यानी रेफ्रिजरेटर यानी शीतलन तथा अग्निशामन में उपयोगी कार्बन का नाम आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है यहाँ सामने, वेरी वेरी मोस्ट है कि वायु में जलाने से पहले यानी कि वायु जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, आपको इसका जवाब देना होगा, विस्तार के साथ बताना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। अथवा क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को आपको परिभाषित करना है, यानी इसकी आपको परिभाषित देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडलीफ का आवर्त नियम आपको लिखना होगा, यानी मेंडलीफ के जो आवर्त नियम है वह क्या है आपको बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देखते हैं, डॉवी-राइनर का त्रिक नियम आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, स्वपरागण को आपको परिभाषित करना है, यानी स्वपरागण क्या होता है आपको इसकी परिभाषा देना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी आ चुका है कि जनन क्यों, यानी कि जनन क्यों आवश्यक है, यानी जनन ही क्यों आवश्यक है, कुछ और भी तो हो सकता था लेकिन जनन ही क्यों आवश्यक है, तो जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने यानी कि अपनी निरंतरता यानी बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है, आनुवंशिकता को परिभाषित करना, यानी कि आनुवंशिकता क्या होती है उसको आपको परिभाषित करना होगा, यानी इसकी परिभाषा देना होगी आपको। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं, मानव में यानी मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, आपको यह विस्तार के साथ बताना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को आपको परिभाषित करना होगा, यानी फोकस दूरी क्या होती है आपको इसकी परिभाषा देना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं, आवर्धन को परिभाषित करिए, यानी इसका भी आपको परिभाषित करना है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो आपको बताऊंगा, इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं, संक्षारण को परिभाषित कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के दो तरीके आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका कितने अंक का है, यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं, कोई पदार्थ एक्स है कि विलन का उपयोग सफेदी में यानी करने में होता है, तो सी यानी CaO है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी चूने क्या होगा। पदार्थ ए का यानी नाम बताना है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया आपको लिखना होगा, यानी CaO की आप जल के साथ अभिक्रिया कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी आ चुका है यहाँ सामने, बैरियर मोस्ट है, बार बार आता है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का आपको नामांकित चित्र बनाना है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। तो वाला क्वेश्चन देते हैं, कोलॉइडल यानी कोलॉइडल विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख आपको समझाना होगा, यानी बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी देते हैं, विद्युत फ्यूज को परिभाषित करना होगा, यानी विद्युत फ्यूज क्या होता है आपको इसकी परिभाषा देना होगी। अथवा क्वेश्चन देते हैं, गैल्वेनोमीटर की परिभाषा देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत मोटर का आपको सिद्धांत देना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं, अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो आपको बताऊंगा, इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अथवा क्वेश्चन देते हैं, यानी दृष्टि धारा के 3 यानी स्रोतों का आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन 14 है, सोलर कुकर का आपको नामांकित चित्र बनाना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं, जैव यानी जैव गैस संयंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है, क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन 15 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, आपको समीकरण सहित आपको इसका हल करना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं, व्यंजक चूर्ण का आपको रासायनिक नाम, सूत्र व 2 उपयोग आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम 4 यानी हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र आपको बताना है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसका औद्योगिक अनुप्रयोग आपको लिखना होगा, यह क्वेश्चन भी आपको वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है, भोजन के पाचन में लार ग्रंथियां यानी लार की क्या भूमिका होती है आपको समझाना होगा। अथवा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित आपको चित्र बनाना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं, तंत्रिका कोशिका को आपको नामांकित चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 19 भी देते हैं कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का आपको नाम लिखना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि विद्युत परिपथ में उपयोगी 4 अवयवों के आपको प्रतीक का नाम बताना है, यानी कि नाम बनाना होगा
आपको। क्वेश्चन नंबर 20 धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण आपको समझाना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है ऊष्मा की अच्छी चालक दो धातुओं के आपको नाम लिखना होगा। तो आइए है सिल्वर और कॉपर हो जाएंगे। ध्वनिक यानी ध्वनिक खनिज एवं गैंग को आपको परिभाषित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 21 है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, आपको बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का आवाला है, 22 का आवाला है। लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है और 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करना होगी। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।